आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पे। तो ग्रेड हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का क्या क्या है, तो कौन कौन सा है। 3 ग्रेड्स है, 33, 43, 53 ग्रेड्स, इस पे बात करेंगे। फिर इसके अकॉर्डिंग कोड के अकॉर्डिंग इसका क्या स्पेसिफिकेशन है फिज़िकल प्रॉपर्टी पे, उस पे बात करेंगे। फिर हमारा केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उस पे बात करेंगे। फिर लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आज मैं लिया हूँ कि उस पर भी बात करूँगा जो पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है 2019 के ऑड एग्ज़ाम में, कि ये तो कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव उठाया गया है, और उसके अलावा भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस ऑब्जेक्टिव को भी मैं लिया हूँ। तो टोटल 4 क्वेश्चन लिया हूँ, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को समझने से पहले ग्रेड ऑफ सीमेंट क्या है इसको हम लोग समझते हैं। सिंपल, तो ग्रेड ऑफ सीमेंट है क्या कि मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये क्या बताता है, तो मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। यहाँ पे समझना है, मतलब कहीं कहीं आपसे पूछा जाएगा कि क्या है ग्रेड ऑफ सीमेंट, इंटरव्यू में भी या फिर आपके एग्ज़ाम में भी, तो आपको समझाना है कि ये ऑफ क्यूरिंग जरूर ऐड करना है, क्योंकि 28वें दिन पर जो हमारा मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वही है हमारा ग्रेड ऑफ सीमेंट। तो कौन से 28वें दिन पे, ये समझना है कौन से 28वें दिन पे, तो क्यूरिंग के 28वें दिन पे। ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर पे मैं रख दिया हूँ क्यूब मोटार को, जो हमारा क्यूब मोटार बना है उसको इस तरह से मैं रूम टेम्परेचर पे रख दिया हूँ, उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं कैलकुलेट करना है। क्यूरिंग के लिए मैंने 28 दिन तक उसको छोड़ा है पाउंड में, और क्यूरिंग के 28वें दिन पे जब मैं आता हूँ तो उसका टेस्ट करता हूँ, तो उस केस में मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा 28वें दिन पे क्यूरिंग के, वही हमारा ग्रेड ऑफ सीमेंट होगा। क्लियर, तो ग्रेड ऑफ सीमेंट आप समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं कि कितने टाइप्स का ग्रेड है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 3 ग्रेड्स हैं, एक 33 ग्रेड है, 43 और 53, जो आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा 33, 43, 53। इसके तीनों ग्रेड का अलग अलग इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। क्लियर, वो कोड भी मेंशन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 33 के लिए IS 269 और 1989 हम लोग पढ़ते थे, लेकिन लेटेस्ट वर्जन आ चुका है 2013। इसी तरह से 43 ग्रेड के लिए जो कौन सा कोड है, तो 8112 2013, सबका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। और 53 ग्रेड के लिए भी 12269 2013। क्लियर, तो जो भी मेरे को पढ़ना है इसके बाद स्पेसिफिकेशन पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो इसी कोड के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मतलब रिलेवेंट कोड के अकॉर्डिंग पढ़ना है तीनों ग्रेड के लिए। क्लियर, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये जो कोड है आपका, ये मैं 33 ग्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये कोड IS 269 है, तो ये आपको याद रखना है। ये ईस्वी नहीं भी याद रखिएगा चलेगा, क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो लेटेस्ट वर्जन 2013 है। क्लियर, तो आपको ये याद रखना कि IS 269 फॉर 33 ग्रेड, IS 8112 फॉर 43 ग्रेड एंड IS 12269 फॉर 53 ग्रेड। क्लियर, अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि तीनों ग्रेड को पहले समझते हैं कि 33 ग्रेड क्या है, 43 ग्रेड क्या है, 53 ग्रेड क्या है, और इसका यूजेस क्या है। तो 33 ग्रेड हमारा क्या है कि ये भी हमारा मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ही बताता है एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग इज 33 मेगा पास्कल और 33 न्यूटन पर mm²। मतलब मिनिमम याद रखना है कि अगर हम 33 ग्रेड के लिए चल रहे हैं तो मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो सीमेंट क्यूब मोटार का होगा वो कितना होगा, तो 33 मेगा पास्कल होगा। और कब होगा, तो एट 20 डेज ऑफ क्यूरिंग, ये याद रखना है। क्लियर, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग क्यूब बनाने में कुछ ना कुछ फॉल्ट किए हैं, जिसके कारण हमारा स्ट्रेंथ खराब आ रहा है। क्लियर, ये समझ में आ गया कि हमारा 33 ग्रेड सीमेंट है क्या, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है क्या। चलिए अब इसका यूजेस क्या है, तो यूजेस में देखिए आप, इसका आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है
कि हम लोग जो यूज़ करते हैं इसको, इस टाइप के सीमेंट को, वो जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए करते हैं, वो भी अंडर नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं हो, ज़्यादा मतलब बारिश का भी मौसम ना हो और ना ज़्यादा ठंडी का मौसम, जो हमारा नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन है उस केस में हम ये सीमेंट यूज़ करते हैं। और पहले के टाइम में ये सीमेंट यूज़ हुआ करता था। अभी क्या हो गया, ये सीमेंट आउटडेटेड है, मतलब कोई भी इस सीमेंट को, इस ग्रेड के सीमेंट को यूज़ नहीं करता, 33 ग्रेड के सीमेंट को, आउटडेटेड है। क्लियर। और इसका क्या होता है कि लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कारण ये सीमेंट जो है नॉर्मली हम लोग M20 एंड एबव ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मली। मतलब हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है उस पर हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। बस आपको समझना है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट M5, M7.5, M10, M15, M20, M25 एंड सो ऑन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि M20 एंड एबव ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए इस सीमेंट को हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर। चलिए आगे 43 ग्रेड क्या है, तो 43 ग्रेड भी वही है कि ये मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग इज 43 मेगापास्कल और 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो आपके स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। क्लियर। अब इसका यूजेस क्या है, तो यूजेस है कि हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो पीसीसी का वर्क होता है, पीसीसी बोले तो ये जो रोड बनता है, मतलब जहाँ भी रेनफोर्समेंट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग पीसीसी कहते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्लियर। जहाँ रेनफोर्समेंट बोले तो छड़, अपने लैंग्वेज में मतलब लोकल लैंग्वेज में हम लोग उसको रेनफोर्समेंट को छड़ कहते हैं, स्टील कहते हैं, तो वो जहाँ यूज़ कर रहे हैं तो वो आरसीसी हो जाएगा। जहाँ वो छड़ को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो पीसीसी हो जाएगा। क्लियर। प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट मतलब के लिए ये ग्रेड जो है सीमेंट का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर। और क्या है, तो और हमारा प्लास्टरिंग के लिए है, फिनिशिंग वर्क के लिए है, प्री कास्ट आइटम्स के लिए है। प्री कास्ट आइटम्स बोले तो टाइल्स, जो टाइल्स हम लोग बनाते हैं, या सीमेंट पाइप्स भी मार्केट में मिलता है जो हम लोग बना बनाया यूज़ करते हैं। तो ये सब आइटम्स के लिए क्या है कि हम लोग 43 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं, एंड ब्रिक मेसनरी, एंड ब्रिक वर्क। क्लियर। अब इसका स्ट्रेंथ जो है 33 ग्रेड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है। अभी हम उसके रिजल्ट पे भी बात करेंगे आगे, अकॉर्डिंग टू एच पर रिलेवेंट IS कोड। क्लियर। 43 ग्रेड सीमेंट के लिए क्या है कि अप टू M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M30 ग्रेड कंक्रीट के लिए ही हम लोग 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं। क्लियर। यहाँ लिखा हुआ भी है कि 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अप टू M30 ग्रेड कंक्रीट। क्लियर। चलिए अब आगे 53 है, तो 53 भी उसी तरह से है जो 33 का हमारा डेफिनेशन था कि ये 53 ग्रेड है क्या, तो मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एट 20 डेज ऑफ क्यूरिंग। याद रखना, क्यूरिंग के 28वें दिन पर, ना कि रूम टेम्परेचर के 28वें दिन पे। क्लियर। इज 53 मेगापास्कल और 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर। मैं दोनों यूनिट का नाम ले रहा हूं कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि अगर मैं यहाँ बोर्ड पे लिखा हूं कि मेगा पास्कल है तो एग्जाम में अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाए तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि मैंने तो मेगा पास्कल ही पढ़ा है, न्यूटन पर mm स्क्वायर तो पढ़ा ही नहीं है, तो पता नहीं इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आएगा। तो दोनों यूनिट सेम है, दोनों यूनिट के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड सेम है। अगर 33 ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो तो 33 मेगापास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर, अगर 43 ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो तो 43 मेगापास्कल और 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड 53 के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो 53 मेगापास्कल और 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर। अब इसका यूजेस क्या है 53 का, तो यूजेस देख लीजिए, प्री कास्ट वाल्स के लिए यूज़ करते हैं, ब्रिज के लिए यूज़ करते हैं, डैम्स के लिए यूज़ करते हैं, और RCC फॉर स्ट्रक्चरल वर्क्स। RCC का फुल फॉर्म रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब यहाँ पे प्लेन नहीं है, PCC नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग स्टील यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ हम लोग RCC फॉर स्ट्रक्चरल वर्क्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा ग्रेड यूज़ करेंगे, तो 53 ग्रेड यूज़ करेंगे। तो आजकल मार्केट में कौन सा ग्रेड अवेलेबल है, 33 तो हमारा आउटडेटेड हो गया, तो आजकल मार्केट में आप जाइए सीमेंट परचेज करने तो आपको 43 ग्रेड वाला ही सीमेंट मिलेगा। क्लियर। चलिए
अब आगे देखिए कि ग्रेड स्पेसिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर रिलेवेंट आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। ये जो डेटा गिवन है जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिकेशन फॉर 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, ये मैं अपने मन से नहीं लाया हूँ। ये अकॉर्डिंग टू 33 ग्रेड के लिए भी कोड का नाम मैं बता चुका हूँ कि कौन सा कोड है, तो IS 269 2013 लेटेस्ट वर्जन। 43 के लिए कौन सा था, तो IS 8112 2013 और 53 के लिए IS 12269 2013। क्लियर। तो इस कोड के हिसाब से मैं ये डेटा लाया हूँ, मतलब वो कोड में अवेलेबल है डेटा। अगर आप चाहें तो कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी गिवन है कि फाइननेस, इसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर केजी, और ये MIN क्या शो कर रहा है, मिनिमम, मतलब मिनिमम फाइननेस जो है, जो हम लोग फाइननेस कितने मेथड से डिटरमाइन करते हैं, 2 मेथड से। कौन कौन सा मेथड, एक सिव एनालिसिस और दूसरा एयर परमेबिलिटी एपरेटस। क्लियर। तो कोड में सिर्फ एयर परमेबिलिटी एपरेटस मेंशन है, सिव एनालिसिस मेंशन नहीं था। सिव एनालिसिस का अलग से कोड है, मतलब जब हम लोग फाइननेस निकालते हैं तो उस कोड के हिसाब से निकालते हैं सिव एनालिसिस मेथड को यूज़ करते हुए। क्लियर। तो इस कोड में IS 269 फॉर 33 ग्रेड, फॉर 43 ग्रेड, फॉर 53 ग्रेड के लिए सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ये मेंशन है। क्लियर। तो फाइननेस बाय एयर परमेबिलिटी एपरेटस, तो हम लोग बात कर चुके हैं कि एयर परमेबिलिटी एपरेटस से क्या डिटरमाइन करते थे, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया डिटरमाइन करते थे। कौन से फॉर्म में, तो मीटर स्क्वायर पर केजी, इसका यूनिट जो आता था स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर पर केजी, या अगर हम CGS यूनिट में करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्लियर। तो ये मिनिमम जो हमारा फाइननेस है ये कितना होना चाहिए, 433 ग्रेड टू 225, 43 ग्रेड के लिए 225, क्या कौन सा यूनिट, मीटर स्क्वायर पर केजी, और 225 फॉर 53 ग्रेड के लिए भी 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। मैं तीनों को एक साथ कंबाइंड इसलिए किया हूँ क्योंकि आपको डेटा याद रखने में दिक्कत ना हो। क्यों, क्योंकि फाइननेस सेटिंग टाइम में इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कॉम्प्रेसिव साउंडनेस तक, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं सॉरी, साउंडनेस तक जो है तीनों का डेटा सेम है। 33 ग्रेड के लिए भी, 43 ग्रेड के लिए भी और 53 ग्रेड के लिए भी। ठीक है, तीनों का डेटा सेम है साउंडनेस तक। बट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या होता है कि तीनों का डेटा डिफर कर जाता है, तो वहाँ भी मैं एक साथ ही रखा हूँ। बट ये है क्या कि आपको दिख जाएगा कि एक डेटा याद रखना, बाकी 2 का डेटा खुद ब खुद याद हो जाएगा। और कोड में क्या है कि तीनों का अलग अलग कोड है, तो यहाँ पे मैं एक साथ इसको लाया हूँ। क्लियर। तो चलिए अब सेटिंग टाइम पे बात करते हैं। सेटिंग टाइम का यूनिट क्या है, मिनट्स में है। इनिशियल सेटिंग टाइम है और A में और B में फाइनल सेटिंग टाइम है। इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब मिनिमम, मैं बात किया था जब मैं इनिशियल सेटिंग टाइम को डिटरमाइन कर रहा था, तो मैं वहाँ पे बात किया था कि शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स इनिशियल सेटिंग टाइम। तो शुड नॉट बी लेस देन का मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 30 मिनट्स होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि इनिशियल सेटिंग टाइम मिनिमम कितना होगा, 30 मिनट्स। ऊपर यूनिट में लिख चुका हूँ, यहाँ यूनिट नहीं लिखा हूँ। 433 ग्रेड, यही जो डेटा है 43 ग्रेड के लिए भी है और 53 ग्रेड के लिए भी है। क्लियर। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए मैक्सिमम, वहाँ पे मैंने क्या बात किया था जब फाइनल सेटिंग टाइम डिटरमाइन कर रहा था पिछले वीडियो में, तो शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स, ये बात क्या था। तो यहाँ मिनट में, तो 10 आवर्स को मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 600 मिनट्स हो जाएगा। तो शुड नॉट बी मोर देन मतलब मैक्सिमम 600 मिनट्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो तीनों ग्रेड के लिए 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड के लिए हमारा फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 600 मिनट्स। क्लियर। अब आगे साउंडनेस पे बात कर लेते हैं। साउंडनेस हम लोग 2 मेथड से डिटरमाइन करते हैं, जो हम लोग पढ़े भी हैं। बाय ली चेटेलियर्स मेथड, जिसका यूनिट हम लोग डिटरमाइन करते हैं मिलीमीटर में, और ऑटोक्लेव मेथड जिसका यूनिट आता है हमारा परसेंटेज में। क्लियर। तो ली चेटेलियर से जब हम लोग डिटरमाइन करते हैं 33 ग्रेड के लिए, 33, 43 और 53। क्लियर। इसके लिए तो हमारा एक्सपेंशन हम लोग पढ़े थे कि शुड नॉट बी मोर देन 10 mm,
देखिए यहाँ यूनिट लिखा हुआ है, शुड नॉट बी मोर देन, मतलब मैक्सिमम ये होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ MAX लिखा हूँ मैं, लिखा हूँ नहीं, एक कोड में ही लिखा हुआ था, उसी को मैंने कॉपी करके लाया हूँ यहाँ। तो हमारा जो है लीच-ट्रेस एपरेटस के मेथड से एक्सपेंशन जो है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए 33 ग्रेड के लिए 10 mm, 43 ग्रेड के लिए भी 10 mm और 53 ग्रेड के लिए भी 10 mm। क्लियर? डेटा याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में मिलेगा भी। मैं ऑब्जेक्टिव पे भी बात करूँगा लास्ट में, ये जब टॉपिक कवर हो जाएगा इसके बाद। क्लियर? सेकंड क्या है साउंडनेस निकालने का सेकंड मेथड, वो क्या है ऑटोक्लेव मेथड। इस मेथड से हम लोग जो रिजल्ट आता है हमारा एक्सपेंशन का रिजल्ट, वो किस फॉर्म में आता है, तो परसेंट के फॉर्म में आता है। क्लियर? वो भी मैक्सिमम डेटा है कि 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 33 ग्रेड के लिए भी, 43 ग्रेड के लिए भी और 53 ग्रेड के लिए भी। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा तीनों। क्लियर? चलिए, ये डेटा याद रखना है, अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट कोड है। मैं अपने मन से ये डेटा नहीं लाया हूँ। क्लियर? आगे देखिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। अब ये यहाँ पे क्या है कि यही एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें तीनों ग्रेड के लिए अलग अलग इसका रिजल्ट है। क्लियर? तो देखिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इसका यूनिट क्या है मेगा पास्कल। दूसरा यूनिट क्या है, दूसरा यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस यूनिट में भी हम ले सकते हैं। ठीक है? और मेगा पास्कल ये क्या है, मिनिमम, मतलब मिनिमम बता रहा है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 3 days फॉर 33 ग्रेड्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितना होना चाहिए, तो 16 मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये डेटा तो आपको हर जगह मिलेगा, चाहे यहाँ के एग्जाम में मिले या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिले, मिलना ही मिलना है। एट 7 days फॉर 33 ग्रेड 22 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। एट 28 days 33 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहाँ पे एक डेटा मैं एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ, ये भी कोड में ही गिवन है, मैक्सिमम। ये मैक्स क्या बता रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड के लिए। तो 33 ग्रेड के लिए क्या होता है और 43 ग्रेड के लिए, दोनों में जो भी हमारा 28 डेज पे स्ट्रेंथ आ रहा है उसमें 15 ऐड कर देते हैं। जो हमारा 28 डेज पे मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितना आ रहा है उस पर 15 ऐड कर देते हैं दोनों ग्रेड के लिए, 33 और 43 के लिए। क्लियर? तो हमारा कितना आ रहा है इस 28 डेज पे मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33, इसमें जब हम 15 ऐड करेंगे तो 48 होगा। ये भी कोड ही बता रहा है कि 15 ऐड करते हैं, ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है फॉर 33 ग्रेड और फॉर 43 ग्रेड। अब इसमें देखिए 43 में जब 15 ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर 33 ग्रेड 48, फॉर 43 ग्रेड 58, लेकिन 53 ग्रेड के लिए मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन नहीं है कोड में। क्लियर? तो 53 ग्रेड के लिए मेरे को पता नहीं है क्योंकि कोड में ही गिवन नहीं है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका ये डेटा याद रखना है। तो इसके लिए एक मैं ट्रिक ढूंढ के लाया हूँ कि कैसे याद रखेंगे। ये तो इंग्रेडिएंट है, तो इतना इंग्रेडिएंट आपको याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा परसेंटेज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मेन दो इंग्रेडिएंट जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, ये है लाइम एंड सिलिका। ऊपर में लाइम और उसके बाद सिलिका, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये 5, 4, 3, 2, 1, 1। क्लियर? मेन 2 इंग्रेडिएंट्स जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यही है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि मेन 2 इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना, नन ऑफ दिस। तो लाइम एंड सिलिका। क्लियर? इसका रेंज भी है 62 to 67, 17 to 25, 3 to 8, 3 to 4, 3 to 4, 1 to 3, 1 to 3, 0.2 to 1। ये डेटा आपको याद रखना है। कैसे याद रहेगा? तो मैं लिख रहा हूँ, ये आपको याद रहेगा। तो लसा सी नशा है, बस ये स्टेटमेंट याद रखना है। लसा LSA, मतलब CI, और नशा मतलब यहाँ पे M है
तो मौ है, बट हम यहाँ 9 लिखे क्योंकि आपको याद रखना मसा कोई वर्ड नहीं होता है, नशा एक वर्ड होता है। तो चलिए इसको याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, MSA। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि ये ए में दो जगह ए है, तो कौन सा नाम पहले होगा कौन सा नाम बाद में होगा। तो एल्कलीज हमेशा याद रखना कि एल्कलीज जो है वो लास्ट में रहेगा, जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो लसा सी नशा, ये एल्कलीज लास्ट में रहेगा। एल हो गया लाइम, एस हो गया सिलिका, एल हो गया एल्यूमिना, सी हो गया कैल्शियम सल्फेट, आई हो गया आयरन ऑक्साइड, और एन के जगह पे एम यूज किए हैं, एम हो गया मैग्नीशिया, और एस हो गया सल्फर, ये हो गया एल्कलीज। क्लियर, ये आपको याद रहेगा। तो बस ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से ये सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। उसके बाद ये है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये कितना है, तो हमारा 62 है, 22 है, फिर 4 3 2 1 1 5 4 3 2 1 1। ये याद रखना है, तो याद रह जाएगा। अब इसका ये भी केमिकल जो नेम है, लाइम का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि फ्री लाइम इज क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या नॉन ऑफ दिस, तो कैल्शियम ऑक्साइड। सिलिका मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड। एल्यूमिनिया, इसके लिए Al2O3, सिलिका के लिए SiO2, कैल्शियम सल्फेट के लिए CaSO4, आयरन ऑक्साइड के लिए Fe2O3, मैग्नीशिया के लिए MgO, सल्फर के लिए S। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अब इसका परसेंटेज भी याद रह जाएगा, 62 22 5 4 3 2 1 1। रेंज यही है, 62 to 67, 17 to 25, 3 to 8, 3 to 4, 3 to 4, 1 to 3, 1 to 3, 0.2 to 1। क्लियर। अब आगे के क्लास में इसके आगे हम लोग केमिकल जो हमारा और ये है इंग्रेडिएंट है, इसका क्या यूजेज है, इसका कितना अमाउंट सीमेंट में अवेलेबल है, और इसका क्या फ़र्क पड़ता है कि इसके अगर एक्सेस अमाउंट हो जाने से, तो ये सब पे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंस ऑफ सीमेंट भी डिटरमाइंड बाय ISC ऑफ साइज। ये क्वेश्चन 2019 ऑड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। कौन सा सिव यूज़ करते हैं फाइनेंस डिटरमाइन करने के लिए सिव एनालिसिस से, तो आपको याद कीजिए। अगर याद नहीं आ रहा तो पिछले वीडियो में जाइए और देखिए कि कौन सा सिव हम लोग यूज़ किए हैं। तो 90 माइक्रोन सिव यूज़ किए हैं। क्लियर, तो ये इसका आंसर है 90 माइक्रोन सिव। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन विकेट सेपरेटर्स द सीमेंट पेस्ट इज ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी इफ द रॉड पेनिट्रेट्स बाय। जब हमने वहाँ पढ़ा था कि विकेट एपरेटस में नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो है शुड नॉट बी पेनिट्रेट फ्रॉम बॉटम 5 to 7 mm, मतलब 5 to 7 mm के बीच में क्या होता है कि वहाँ से पेनिट्रेशन करना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ द रॉड जो है पेनिट्रेट्स बाय, कहाँ तक, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये टॉप से पूछ रहा है कि पेनिट्रेट्स तो टॉप से ही हो रहा है ना। अब बॉटम से जब हम मेजर करेंगे तो बॉटम से क्या मेजर करेंगे कि कहाँ से पेनिट्रेट्स होना बंद हो गया, कितना डिस्टेंस से बॉटम से पेनिट्रेट्स नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ द रॉड पेनिट्रेट्स, क्वेश्चन समझना है। क्लियर। तो अब देखिए 3 mm, ऐसे 5 to 7 mm कहीं पे नहीं है, 5 to 10 mm है। बहुत लोग पिछले एग्जाम में भी ऑप्शन मार चुके हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि टॉप से पूछा जा रहा है। तो अब 40 mm का स्केल है उसका, याद अगर नहीं पता है तो आप जान जाइए कि जो स्केल है विकेट एपरेटस का वो 40 mm का है। अगर 5 to 7 mm ले रहे हैं फ्रॉम बॉटम, तो टॉप से जब लेंगे तो कितना होगा, 33 to 35, यही होगा ना, 33 to 35 बॉटम से, क्योंकि 33 7 जो ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 35 में 5 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो टॉप से जब लेंगे तो 33 to 35। क्लियर। तो ये ऑप्शन होगा सी आंसर, बी नहीं होगा। बहुत लोगों ने ए भी मार दिया, बहुत कुछ लोगों ने, और बहुत ज़्यादातर लोगों ने तो बी मारा है, 5 to 7 10 mm, क्योंकि ये हम लोग पढ़े थे कि 5 to 7 mm, तो उसी को मार दिया, दिमाग लगाए नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्लियर। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, कितना होगा। तो अभी कुछ देर पहले ही मैं बात किया हूँ 30 मिनट्स, और फाइनल सेटिंग टाइम पूछता तो 600 मिनट्स। ठीक है। क्विक लाइम इज, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट मैं लिया हूँ इस क्वेश्चन को,
ये एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये हो सकता है यहाँ के एग्जाम में भी पूछ दे, जरूरी नहीं कि यही जो पिछले एग्जाम में पूछा वही क्वेश्चन पूछे, बट हमको जानना है। तो क्विकलाइम इज क्या है, CaO था ना ब्रैकेट में, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।